नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पर्ज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। विश्व निवेशक सप्ताह ने जगाई सूर्यनगरी में निवेश की अलख। सेबी निदेशक ने दिए निवेश के टिप्स। बीएसएफ में दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन। मानव अधिकारों का सर्वोच्च सम्मान करे नवा रक्षा। दूसरी बार विश्नोई समाज के गुनहगार बने अभिनेता सलमान देवेंद्र बूढ़िया। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। सीमा सुरक्षा बल के सहायक प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में नव आरक्षकों के बैच संख्या 253 व पीटीएस 1 की दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन शनिवार को किया गया, जिसमें कुल 567 नव आरक्षकों ने भारतीय संविधान के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखने की शपथ ली और खुद को देश के लिए समर्पित किया। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि बीएसएफ सहायक प्रशिक्षण केंद्र के महानिरीक्षक एमएल गर्ग थे। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। मुख्य अतिथि गर्ग ने नव आरक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने सीमा सुरक्षा बल में शामिल होकर चुनौतियों से लड़ने का साहसिक निर्णय लिया। निष्ठा और ईमानदारी से सौंपे गए कार्यों को पूरा करते हुए आप निश्चय ही देश को प्रथम पंक्ति में लाने में अपना विशिष्ट सहयोग अवश्य प्रदान करेंगे। कमांडेंट देवेंद्र सिंह ने बताया कि इन नव आरक्षकों को 44 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के दौरान शारीरिक प्रशिक्षण, ड्रिल, शस्त्र संचालन, युद्ध कौशल, सीमा सुरक्षा एवं निगरानी, आपदा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, विधि, योग, मानव व्यवहार व मानवाधिकार इत्यादि विषय में प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही इनके व्यक्तित्व को उभारने व संवारने के लिए प्रशिक्षकों ने प्रत्येक नव आरक्षक पर कड़ी मेहनत की है। इस भव्य परेड का नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षक प्रियांशु तिवारी। परेड का दोनों तरफ खुलना एक मनोहारी प्रशिक्षित नव आरक्षकों के दीक्षांत समारोह पर इनके द्वारा प्रदर्शित बेहतरीन परेड से मैं निस्संदेह प्रभावित हूँ। इन नव आरक्षकों के ड्रिल का प्रदर्शन अत्यंत सराहनीय है। पश्चिमी सीमा पर बीएसएफ पूरी तरह सजग है। मेनली पंजाब के बॉर्डर पे पहले ड्रग्स आती थी ड्रोन के जरिए, काफ़ी तादाद में आई और उसको बीएसएफ ने बड़ा इफेक्टिवली रोका है। तो उसके बाद इन्होंने गंगानगर और बीकानेर के इलाकों में भी इसको कुछ इंसिडेंट्स हुए। तो इसके लिए हमने ना सिर्फ एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगाए हैं, अपनी डेप्थ एरियाज के हमने अपने डोमिनेशन को इफेक्टिव किया है और बाकी एजेंसीज के साथ मिल करके इनके इरादों को नाकामयाब करने के लिए हम पूरी तरह से तत्पर हैं। अभी कल ही हमने एक ड्रोन पकड़ा गंगानगर में, 2 दिन पहले हमने उसे 3 दिन पहले हमने बीकानेर में पकड़ा। तो हम इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। टेक्नोलॉजी का मेनली हम सहारा ले रहे हैं और मैन पावर तो खैर हमारा है ही है। सर, स्थापना दिवस आने वाला है 1 दिसंबर को, किस तरह की तैयारियां चल रही है? ये मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि 1 दिसंबर को बीएसएफ का 60th रेजिंग डे है, बीएसएफ डे है, जो कि हीरक जयंती होगी, डायमंड जुबली। और हमारा सौभाग्य है कि इस बार हमारे डीजी साहब ने ये तय किया कि इस बार का जो बीएसएफ रेजिंग डे है, बीएसएफ डे परेड है, वो यहाँ पे जोधपुर में होगी, एसटीसी इसी प्रांगण में। आप देख रहे हैं यहाँ पे दाहिने बाएं दोनों तरफ से ग्राउंड में इतने सारे काम चल रहे हैं और सभी तरह की जो तैयारियां हैं इसके ऊपर पूरी तरह से लोग मेहमान जो आएंगे उनके रहने की तैयारियां, चीफ गेस्ट के रहने की तैयारियां और तमाम किस्म की जो तैयारियां इसमें हो रही है वो सब जारी है। और आपको सबको मैं चाहूँगा कि आप सब उसको बहुत इफेक्टिवली कवर करें और आप आएँ। हमेशा आ रहे हैं, प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है। गृह मंत्री हमेशा गृह मंत्री जी, चूँकि हमारे मंत्री गृह मंत्री जी होते हैं तो वही उन्हीं को आमंत्रित करते हैं हम, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो आएंगे। नव आरक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज 5 साल हो?
नव आरक्षकों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि बीएसएफ में शामिल होकर के इन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। बीएसएफ का फर्क यह है कि आप फिजिकली हिंदुस्तान की सीमा की रक्षा करते हैं, फिजिकली मौजूद रह करके हम कंट्री की सीमाओं की रक्षा करते हैं, और उसमें जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही हमारे लाइव बॉर्डर्स हैं, जहाँ पे 24 घंटे 365 दिन कुछ न कुछ होता ही रहता है। तो वहाँ पे फिजिकली होल्ड करके रहने में अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि बीएसएफ 1965 से बहुत इफेक्टिवली इस पे काम करती रही है और इसको इफेक्टिवली कंट्रोल किया है, सीमाओं की रक्षा की है। तो मैं मेरे नव आरक्षकों को यही संदेश देता हूँ कि हमारी इस परंपरा को निभाएं और सीमाओं की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। एसएलबीएस डांगियावास स्थित कौशल प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षुओं को सेबी नई दिल्ली के कार्यकारी निदेशक जीपी गर्ग ने सफल निवेश के टिप्स दिए। विश्व निवेशक सप्ताह 2024 में सूर्यनगरी में निवेश की अलख जगाते हुए गर्ग ने युवाओं को आह्वान करते हुए कहा कि 2047 के विकसित भारत में हर युवा को निवेश के द्वारा वित्तीय स्वतंत्रता हासिल होगी। बस युवा अपनी ठान ले, थोड़ी जोखिम ले, सही उम्र में निवेश शुरू कर जल्दबाजी में अमीर बनने की होड़ में ना लगे। गर्ग ने कहा कि आप सभी कुंवारे हो, अपनी पहली सैलरी में से 50% जमा करें और फिर देखें कितना जल्दी आपके हर सपने को पूरा करने में सफलता हासिल होती है। समारोह में सेबी के पूर्व उप महाप्रबंधक व एफआई के वरिष्ठ सलाहकार सूर्यकांत शर्मा ने कहा कि गरीब पैदा होने पर कंट्रोल नहीं है, पर गरीब होकर जीना गलत है। समारोह के शुरू में एसएलबीएस डांगियावास के चेयरमैन मंगलाराम चौधरी ने अतिथियों का साफा बनाकर स्वागत किया और चेयरपर्सन डॉक्टर प्रियंका गोदारा ने स्मृति चिन्ह भेंट किए। प्रभारी ऑफिसर एस त्यागी व कौशल संयोजक महावीर सिंह का विशेष सहयोग रहा। इतना इन्होंने बहुत ही दूरदर्शिता दिखाई, उन्होंने हम लोगों को बुलाया, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि हम बहुत सारी समस्याओं को कभी डिस्कस नहीं करना चाहते। हम लोग कभी ये सोचते हैं कि यार पैसा कमाना तो बहुत कोई गुनाह होता है। इतना अच्छा आपका कॉलेज है, आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी मिली है, आप एक हिंदुस्तान के बेहतरीन शहर से रहने वाले हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जहाँ भी जाएंगे अपना परिवार का कॉलेज का नाम करेंगे, और आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बॉलीवुड के जाने माने फिल्म अभिनेता सलमान खान की अब लगता है मुश्किलें और अधिक बढ़ने वाली है। सलमान खान के पिता सलीम खान द्वारा एक मीडिया इंटरव्यू में दिए गए बयान के दौरान इस प्रकरण को झूठा बताते हुए विश्नोई समाज पर पैसे के लिए परेशान करने जैसी बात कहने के बाद अब विश्नोई समाज में और अधिक रोष देखने को मिल रहा है। जोधपुर में अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र बूढ़िया ने बयान जारी करते हुए इन आरोपों को नकारते हुए सलमान खान को और उसके परिवार को साफ कह दिया है कि इस तरह का आरोप लगाकर वह दूसरी बार विश्नोई समाज के गुनहगार बन चुके हैं। बूढ़िया ने कहा कि विश्नोई समाज पर जो आरोप लगाया है और हिरण प्रकरण को झूठा बताया है, जबकि झूठे वे स्वयं है। हिरण शिकार का ऐसे कोई कैसे झूठा केस बन सकता है? मेरे कांकाणी गांव के पास ही शिकार हुआ है, जिसके 20 चश्मदीद गवाह भी है। पुलिस ने हिरण बरामद करने के साथ ही हथियार बरामद किए। पुलिस और वन विभाग ने मुकदमा दर्ज किया। कोर्ट ने इस मामले में उनको सजा सुनाई। झूठा खुद और सलमान खान उसका परिवार है। विश्नोई समाज पर रिश्वत जैसे आरोप लगाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे ब्लड में ऐसा नहीं है। 363 पेड़ों के लिए जो समाज शहीद हो जाए, वन्य प्राणियों और प्रकृति को बचाने के लिए शहीद हो जाते हैं, इस तरह के आरोप लगाकर वह हमारे दूसरी बार गुनहगार बन चुके हैं। न्यूज चैनल पे सलीम खान, जो कि सलमान खान के पिताजी है, उसने विश्नोई समाज पे आरोप लगाया कि ये जो शिकार प्रकरण का जो केस है ये झूठा है, जबकि झूठा वो स्वयं है। शिकार प्रकरण का कोई झूठा केस लगता है क्या? मेरे ही गांव काकाणी के पास उसने शिकार किया है, चश्मदीद गवाह है। पुलिस और वन विभाग ने मुकदमा दर्ज किया है, हिरण को बरामद किया है, हथियार बरामद किया है और कोर्ट ने उसको सजा सुनाई। इस सारी बात को वो झूठ बना, झूठ खुद है वो स्वयं। सलमान खान का पूरा परिवार झूठा है, जो कभी पैसे के लिए आरोप लगाता है। विश्नोई समाज और रिश्वत के पैसे मांगता है, कभी हो नहीं सकता। हमारे ब्लड में भी ऐसा नहीं। जो समाज 363 लोग शहीद हो जाते हैं पेड़ों के लिए, पौधों के लिए, और हर वन्य प्राणी के लिए शहीद हो जाते हैं। हर साल 1-2 शहीद होते हैं हम लोग, और प्रकृति को बचाते हैं, सृष्टि को बचाते हैं। इस पे ये जो इन्होंने आरोप लगा के ये दूसरा जो गुनहगार बना है ये परिवार हमारा।
इसने समाज के ऊपर जो आरोप लगाया इसे दूसरी बार गुनाहगार बनाया। करवा चौथ के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद के दुर्गा वाहिनी व मातृशक्ति द्वारा शहर के 7 स्थानों पर 2 दिवसीय महंदी उत्सव के तहत केंद्र शुरू किए गए। सेवा प्रमुख पवन मिश्रा ने बताया कि सनातन संस्कृति में करवा चौथ व्रत महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण व सर्वश्रेष्ठ होता है। इन दिन महिला 16 श्रृंगार कर पूजा अर्चना करती है और मेहंदी इस श्रृंगार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं शहर में बढ़ गई। इसी को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने शहर में 7 स्थानों पर मेहंदी केंद्र शुरू किए, जहां प्रशिक्षित मेहंदी आर्टिस्ट महिलाओं द्वारा मेहंदी लगाई जा रही है। इस अभियान में विहिप के तरुण सोधवाल, विवेक माहेश्वरी, उमेश सेनी, हेमंत शाह की टीम सहयोग कर रही है। यहाँ से मतलब मैं नागरकोविल कोर्ट रोड से आई हूँ और इसीलिए आई हूँ विश्व हिंदू परिषद ये चीज़ मतलब जो अपनी भारतीय संस्कृति है उसको आप बढ़ाने के लिए जो ये प्रयत्न कर रहे हैं, इसीलिए मैं आई हूँ आज। आप बताएंगे? अच्छा लग रहा है ये सब चीज़ें देख के कि हिंदू परिषद वाला हम लोगों की देखता सब कुछ कर रहा है। मतलब आपको महिलाओं के द्वारा ही मेहंदी लगाई जा रही है, बहनों के द्वारा, है ना? वरना तो आपको सड़क पर बैठकर किसी से मेहंदी लगवानी पड़ती थी, किसी हाय नमस्ते, मैं मीनाक्षी आर्किटेक्ट। मैं बहुत बड़ा आभार व्यक्त करती हूँ विश्व हिंदू परिषद का, जिन्होंने आज इंडिया बुल्स मॉल में ये आयोजन किया। जो आज करवा चौथ है वो बहुत बड़ा एक अच्छा त्यौहार माना जाता है सुहागनों के लिए। उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कराई है। जो हम सब लोग बहुत परेशान रहते हैं कि कैसे हम शॉर्ट टाइम में मेहंदी बनाने के लिए टाइम निकाला जाए, तो उन्होंने इसका आयोजन करके हम सभी के लिए बहुत सुविधा प्रोवाइड करवाई है उन्होंने। और सभी बहनों से निवेदन है कि सभी फटाफट इंडिया बुल्स मॉल में यह सुविधा है कि यहाँ बहुत रिजनेबल रेट में मेहंदी जो बहनें यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड कराई है, जो मेहंदी लगवाने के लिए सब फटाफट रेडी हो के आ जाए। कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रभारी डॉक्टर एस.एल. मीना को वर्ष 2024 में 3 अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कमला नेहरू महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने डॉक्टर मीना का स्वागत किया। छात्राओं ने डॉक्टर मीना को सम्मानित होने पर रंगोली बनाई, साथ ही डॉक्टर मीना से केक कटवा कर सेलिब्रेशन किया। इस सेलिब्रेशन में कमला नेहरू महिला महाविद्यालय की भौतिक शास्त्र की प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष की छात्राओं ने भाग लिया। डॉक्टर मीना ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आउटस्टैंडिंग एलुकेटर अवार्ड, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड व नेशनल एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड मलाह। साथ ही शिक्षण और सहायक कर्मचारियों ने भी साफा पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर डॉक्टर मीना का सम्मान किया। 2024 का डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आउटस्टैंडिंग एजुकेटर अवार्ड, इंटरनेशनल एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड और नेशनल एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड वो मेरे को मिला है, जिसको देखते हुए बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों साल के बच्चों ने, टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ ने यहाँ मेरा वेलकम स्वागत किया है। इससे मेरे को काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी 2020 के अंदर भी 3 अवार्ड मिले। तो इसके साथ मैंने ये भी सोचा यूजी लेवल पे, जनरली ये जो मेरे जितने भी अवार्ड है ये मेरे को रिसर्च में मिले, तो मैंने यूजी लेवल पे बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों ईयर को यहाँ रिसर्च का चैप्टर भी लगभग 3 या 4 टॉपिक मैंने यहाँ रखने का आसन किया, ताकि यूजी लेवल पर रिसर्च रिलेटेड इनको भी सीखने को मिले, ताकि ये रिसर्च में जाके आगे इनके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नाम आफरीन नाज है और आज हमारे डॉक्टर एस.एल. मीना सर, जिनको 3 बड़े प्रेस्टीजियस अवार्ड मिले हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण अवार्ड, इंटरनेशनल एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड एंड नेशनल एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड, इतने बड़े तोहफों से और उनके नवाजे गए हैं। तो उसी की खुशी में हमारी केन कॉलेज की लड़कियों ने, सभी ने तीनों फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की सभी लड़कियों ने कुछ मोमेंटो और कुछ प्राइज़, कुछ गिफ्ट्स हमने सर की इस खुशी में पेश किए हैं। और हमें बहुत खुशी है कि सर ने इतना बड़ा अवार्ड जीता है। तो हम सब ने उनके लिए सेलिब्रेशन पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी। जैसे आप देख सकते हैं सर, ये सारी सजावट हम सभी ने मिलकर उस प्यार और मोहब्बत से सर के लिए नवाजा गया है। एंड थैंक यू सो मच। इसी तरीके से सर हमारे और बड़े रिसर्च पेपर ऑर्गेनाइज करें और बड़े और कामयाबी हमारे सर, हम यही, हमारी सारी गर्ल्स की यही मनोकामना और यही शुभकामनाएं हैं सर को लेके। द न्यूज़ बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गायत्री देवी ट्रस्ट के संस्थापक चंद्रशेखर अरोड़ा ने बताया कि सेवा परमो धर्म की कड़ी में गायत्री देवी ट्रस्ट जोधपुर व्यास डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल और ऋषभ आई और डेंटल केयर के संयुक्त तत्वाधान में दंत एवं आंख जांच शिविर का आयोजन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय यूआईटी कॉलोनी जोधपुर में आयोजित किया गया, जिसमें 360 लोगों की जाँच की गई। उनमें 210 स्कूल के और आंगनबाड़ी के बच्चों की और 150 अन्य गणमान्य लोगों की जाँच की गई। व्यास डेंटल कॉलेज की तरफ से डॉक्टर नेहा और डॉक्टर रुद्र प्रताप सिंह की टीम उपस्थित थी और आंखों की जांच सुमित सांखला और उनकी टीम द्वारा की गई। कार्यक्रम में स्कूल प्रबंधक धनराज मोहन करवा, देवीलाल सुथार उपस्थित थे। गीता धाम गुरुकुल तिवरी में चल रही 68वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में रोचक मुकाबले देखने को मिले। गुरुकुल प्रधानाचार्य सुनील दत्त बिस्ता ने बताया कि 17 वर्ष में हुए मुकाबलों में 3000 मीटर में यशवंत अगोलाई की छात्र रवीना प्रथम और श्रीराम आदर्श की छात्रा श्वेता चौधरी द्वितीय, गोला फेंक में चामो की छात्रा भावना प्रथम स्थान, सुनीता द्वितीय स्थान व लंबी कूद में प्रथम स्थान पर तरुण ओसिया की प्रियंका द्वितीय, थार ओसिया के विनोद कंवर, 400 मीटर बाधा दौड़ में डांगियावास की शिवानी प्रथम स्थान एवं आदर्श कराने की कृष्णा द्वितीय। इसी प्रकार से 19 वर्ष छात्रा में हुए मुकाबलों में 3000 मीटर राजकीय केरू की गंगा प्रथम और इसी विद्यालय की तनुश्री द्वितीय, गोला फेंक में शमसानी की संजू प्रथम व खेड़ापा की रचना द्वितीय स्थान, लंबी कूद में हीरादेश्वर की सोनिया प्रथम व सेनी भोपालगढ़ की कोमल द्वितीय, 400 मीटर बाधा दौड़ में मॉडल ओसिया की पूजा प्रथम व हीरादेश्वर की सुमन द्वितीय स्थान पर रही, जिसमें कल लंबी कूद व भाला फेंक जैसी अनेक प्रतियोगिताएं होगी। प्रदेश के बाद मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार के निर्देश के बाद अब जोधपुर में भी चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। आज जोधपुर के ग्रामीण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के अंतर्गत कार्यरत कम्युनिटी हेल्थ सहायकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी सीएचओ को निर्देशित किया गया कि वह अपने अपने फील्ड में जाकर मौसमी बीमारियों के संबंध में सर्वे करें और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मौसमी बीमारियों की रोकथाम करने की दिशा में काम करें। जिन ब्लॉक की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उन ब्लॉक की परफॉर्मेंस सुधारने को लेकर बीसीएमओ को निर्देशित किया गया है। प्रीतम सिंह ने कहा कि मौसमी बीमारियों के फैलने की संभावनाओं को रोकने के लिए सभी सामूहिक रूप से कार्य करें। आज जोधपुर ग्रामीण जिले में पदस्थापित जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओज हैं उनकी एक रिव्यू और ओरिएंटेशन मीटिंग यहाँ बुलाई गई है। जो पुअर परफॉर्मेंस ब्लॉक्स हैं वहाँ के एमआईसी बीसीएमओ को भी बुलाया गया है। उनको मेनली जो इम्यूनाइजेशन है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं और भी काफ़ी जैसे जो डिजीज़ है सीजनल डिजीज़ के बारे में और जो ज़्यादातर जो बीमारियाँ अभी तक हो रही है उनके बारे में रिव्यू भी लिया जा रहा है और ओरिएंटेशन भी किया जा रहा है। उनका ट्रेनिंग पार्ट पे भी है और इसमें मेनली हम ये चाहते हैं कि जोधपुर ग्रामीण जिले में जो भी सीएचओ पदस्थापित है वो अच्छा काम करे और रैंकिंग जोधपुर ग्रामीण की सुधरे। समाज सेवी स्वर्गीय फतेह सिंह सोढ़ा की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर राजपूत सभा भवन में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फतेह सिंह सोढ़ा के पुत्र ने बताया कि पिताजी हमेशा समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी रहते थे। उनकी प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर हमने ये रक्तदान शिविर करने का आयोजन करने का निर्णय लिया और सभी मित्र जन एवं परिजनों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आमजन में भी रक्तदान के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया। स्वर्गीय श्री फतेह सिंह जी सोढ़ा साहब के प्रथम पुण्यतिथि उपलक्ष्य में आज मारवाड़ राजपूत सभा भवन में रक्तदान शिविर आयोजन राखी गया है और में रक्तदाता आराम रक्तदान शिविर में रक्तदान कर लोगों जरूरतमंद लोगों ने पैसा योगदान देने वास्ते और रक्तदान आयोजन किया जा रही है। यूँ सब लोगों ने रक्तदाताओं को प्रार्थना करो, निवेदन करो कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार और रक्तदान में अपनी भागीदारी निभाओ। जो आप लोगों ने नए पेशेंट ने जो जीवनदान देने में मदद करवाओ। आगे भी फतेह सिंह सोढ़ा साहब ने पुण्यतिथि पर हमेशा लागते रहे। आई प्रार्थना करूँ भगवान। हरिओम साथियों, जय गुरुदेव। आप सभी सनातन धर्म प्रेमी महानुभावों के मंगल कामना के साथ दीपावली की अग्रिम शुभकामना देता हूं। आज का जो कार्यक्रम है इस मारवाड़ सभा भवन के अंदर, जो कि श्री राजपूत समाज के वरिष्ठ श्रीमान फतेह सिंह जी सोढ़ा की पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर रक्तदान शिविर रखा गया है और जो रक्तदान है महादान। मैं आप सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि रक्तदान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर के करें
और इस शुभ अवसर पर मैं मंगल कामना देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। रक्तदान महादान, और ये समय समय पर आप सभी रक्तदान करते रहें, इसी शुभकामना के साथ हरिओम। आज मेरे पिताजी की फर्स्ट पुण्यतिथि है, जिस पर हमने ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि मेरे फादर साहब श्री फतेह सिंह जी सोडा साहब वो समाज में हमारे हर कार्य में हमेशा से आगे रहे हैं। कहीं भी कोई शादी में आना जाना गांव में और हर तरह से तत्पर हैं। तो आज उनकी फर्स्ट पुण्यतिथि पर मैं चाहता था कि एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाए, क्योंकि ब्लड डोनेशन रक्तदान महादान, इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन करवाने का आयोजन किया। न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। विश्व निवेशक सप्ताह ने जगाई सूर्यनगरी में निवेश की अलख, सेबी निदेशक ने दिए निवेश के टिप्स। बीएसएफ में दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन, मानव अधिकारों का सर्वोच्च सम्मान करे नवारक्षक। दूसरी बार विश्नोई समाज के गुनहगार बने अभिनेता सलमान देवेंद्र बूढ़िया। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।